नमस्कार। ज्योतिष विमर्श में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इसके पूर्व हमने तन भाव के ग्रहों सूर्य, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र का विवरण आपको दिया था कि अगर ये तन भाव में होंगे तो उस जातक का व्यक्तित्व कैसा होगा। आज हम शनि, राहु और केतु के बारे में आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम अपनी बात शुरू करें, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना कृपया न भूलें। अब हम शनि, राहु और केतु के बारे में क्रम से आपसे बात करेंगे। जिस जातक के तन भाव में शनि होता है, ऐसा जातक बहुत धीमे मंद गति से काम करने वाला होता है, काम से पीड़ित रहता है, अधम व्यक्तित्व का होता है, दुर्बल शरीर का होता है। लेकिन अगर इसके विपरीत शनि जिस घर का स्वामी है, अर्थात मकर और कुंभ, अगर वह मकर और कुंभ में है, जिसके लग्न में मकर या कुंभ हो, तो फिर ये शत्रु पर विजय कराने वाला होता है, शत्रुओं को जीतने वाला होता है। सतत मल्प गतिर मद पीड़ित तपनगे तनुगे खल चाधम भवति हीन कचः कृष विग्रहो जित रिपुर निज सद्यनि मानव। अर्थात ऐसा व्यक्ति मंद गति, काम से पीड़ित, अधम, केशहीन, दुर्बल शरीर वाला होता है और उसका आचरण कुछ इसी प्रकार का के व्यक्तित्व से मेल खाता है। किंतु अगर संयोग से लग्न में उसके मकर या कुंभ हो, जिनके अधिपति शनि हैं, तो ऐसा व्यक्ति शत्रुओं का दमन करने वाला, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला, शत्रुहंता और बहुत सारे अन्य गुणों से युक्त होता है। शनि महाराज जब भी लग्न में किसी के होते हैं तो उस जातक का जो व्यक्तित्व है, उस जातक का व्यक्तित्व आपको इसी तरह से मिलेगा और आप ये पाएंगे कि वो चीज़ों में बड़ा शिथिल निर्णय, बहुत देर से निर्णय लेगा। लेकिन अगर वही मकर और कुंभ का होगा तो बहुत तेजस्वी टाइप का होगा और बड़ा ही प्रभावशाली और शत्रुओं का दमन करने वाला, उन पर विजय प्राप्त करने वाला होगा। राहु ग्रह अगर तन भाव में है तो उसका 50-50 समझ लीजिए कि कुछ चीज़ों में वो बहुत अच्छा है, कुछ चीज़ों में अच्छा नहीं है। रोगी सदा देव रिपो तनुस्थे कुलोपकारी बहुजल्पशील रक्ते क्षण पापरतः कृतघ्न नरः सदा साहस कर्म दक्षः। अगर किसी के तन भाव में राहु है तो ऐसा व्यक्ति अपने कुल का उपकारी होता है, ऐसा व्यक्ति कुलोपकारी होता है। रोगी सदा देव रूपो तनुस्थे कुलोपकारी बहुजल्पशील, अर्थात ये तन भाव में मनुष्य के कोई राहु होता है तो वो अपने कुल का उपकार करने वाला होता है, बहुत ज़्यादा व्यर्थ बोलने वाला होता है, अनावश्यक तर्क वितर्क करना, अनपेक्षित बातें कहना भी उसका स्वभाव होता है। रक्त क्षण सामान्यतः लाल नेत्र वाला होता है, पापी स्वभाव का होता है, किए हुए उपकार को कभी मानता नहीं है, कृतघ्न होता है। रक्त क्षण पापरतः कृतघ्न नरः सदा साहस कर्म दक्ष, और साहस से कर्म करने वाला और समर्थवान होता है। कोई भी काम होगा बहुत साहस के साथ करेगा और सदैव साहस के साथ करेगा, और साहस के साथ कर्म करने में वह अत्यंत दक्ष होगा। इस प्रकार जो राहु हैं, अगर किसी के तन भाव में राहु हैं तो उस जातक को उसी तरह का व्यक्तित्व उस जातक का होगा। जैसा कि मैंने बताया कि वो व्यक्ति एक तो बहुत उपकार करने वाला होगा अपने कुल का, बहुत ज़्यादा बोलने वाला होगा,
तर्क वितर्क अनावश्यक करने वाला होगा, कृतघ्न होगा, पाप स्वभाव का होगा, लेकिन हर काम बड़े साहस के साथ करेगा और बहुत दक्षता के साथ करेगा। ये राहु ग्रह का तन भाव में रहने पर जातक के व्यक्तित्व का ये निदर्शन आप अक्षरशः सत्य पाएंगे। अब हम आपको केतु के बारे में बताते हैं। अगर तन भाव में, लग्न भाव में प्रथम स्थान पर किसी के केतु है तो ऐसा जातक कैसा होगा? ऐसा जातक झगड़ालू स्वभाव का होगा, बंधु बांधवों से सदैव दुश्मनी रखेगा, किसी से उसके संबंध ठीक नहीं रहेंगे, दुर्जनों से उसको सदैव भय भी बना रहेगा, उसको अपनी स्त्री पुत्रादि की चिंता तो रहेगी लेकिन वो आवेग में रहेगा। और ऐसा व्यक्ति वात रोग, पित्त, वात, ये जो 3 तरह के रोग हैं उसमें वात रोग से वो प्रभावित रहेगा। वात रोग से, पित्त रोग से नहीं, कफ रोग से नहीं, वात रोग से, यानी उसको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम बनी रहेगी। मानसागरी में एक श्लोक आता है केतु के बारे में कि तनुस्थ शिखी बांधव क्लेश करता तथा दुर्जनेभ्यो भयं व्याकुलत्वं कलत्रादि चिंता सदोद्वेगिता च शरीरे व्यथा नैकदा मारुति स्यात्। अर्थात यदि किसी के तनु स्थान में केतु हैं तो ऐसा व्यक्ति बंधु बांधवों को कष्ट देने वाला होता है, और जब बंधु बांधवों को कष्ट देता है तो बंधु बांधवों से तिरस्कृत भी रहता है, किसी का सगा नहीं होता, और दुर्जनों से भय और व्याकुलता उसमें बनी रहती है, क्योंकि वह और उसे केवल अपनी चिंता, अपने परिवार की, स्त्री पुत्रों की चिंता बनी रहती है, उद्वेगमान होता है और उसको गैस संबंधी समस्याएं आजीवन बनी रहती हैं। इन समस्याओं से निदान के लिए जो ज्योतिष में या जो इनके निदान के लिए विविध विधान बताए गए हैं, क्योंकि ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जिसका संबंध, यद्यपि ये बहुत मैथमेटिकल साइंटिफिक है, मैथमेटिकल है, लेकिन इसके प्रेडिक्शंस इन्होंने पूरे ग्रहों को 12 भागों में बांट दिया है, अर्थात 12 तरीके के जीवों जातकों के बारे में ही वर्णन करता है। तो कुछ चीज़ें आपसे सामने ले सकती हैं, सामने में आपके आ सकती हैं, कुछ चीज़ें आपके सामने में नहीं आ सकती हैं। और यही चीज़ नहीं, ये तन भाव में कौन सा ग्रह है, धन भाव में कौन सा ग्रह है, पितृभाव में कौन सा है, मातृभाव में कौन सा है, शत्रु भाव में कौन सा है, कलत्र भाव में कौन सा है, आयु भाव में कौन सा है, इस तरह से जो 12 प्रकार हैं, 12 जो चीज़ें हैं, 12 जो इनके संदर्भ हैं, विभाग हैं, उनके अनुसार कौन सा ग्रह कहाँ है, फिर कौन सा ग्रह किस राशि में उच्चस्थ है, जहाँ है वो अपने मित्र के घर में है या शत्रु के घर में है, साथ ही वहाँ जिस केंद्र में है वहाँ का स्वामी कहाँ बैठा है, और जहाँ बैठा है वहाँ कौन सा ग्रह बैठा है, उससे उसका क्या तालमेल है, इन सारी चीज़ों को देख करके, और इसके अलावा किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, किस दिन जन्म हुआ है, प्रातः, दोपहर, सायं, सबके अलग अलग ज्योतिषीय निष्कर्ष हैं, और इन सबों को समेकित रूप से, इन सभी को समेकित रूप से रखकर ही जो ज्योतिष के जानकार हैं, जो ज्योतिषी हैं, जो ज्योतिष के मर्मज्ञ हैं, जो ज्योतिष के विश्लेषक हैं, वो आपको तदनुसार फल बताते हैं। लेकिन जो मैंने आपको बताया मोटा मोटा फ्रेम यही है, इसी के अंदर की चीज़ें आपको आएंगी। और आगे जब हम और ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे कि ये किस राशि की राशि हैं, कहाँ बैठे हैं, शत्रु घर में बैठे हैं, मित्र घर में बैठे हैं, समभाव है, शत्रुभाव है, या उच्च के हैं या नीच के हैं, त्रिकोण में हैं, राजयोग कैसे बनता है, ये बहुत सारी चीज़ें इसमें निर्भर करती हैं। लेकिन तन भाव के ग्रहों के बारे में जो मोटे तौर पर हमने आपको एक फ्रेम दिया, वो फ्रेम इसी तरह का है। और जिस व्यक्ति की कुंडली के तन भाव में
ये ग्रह विद्यमान हैं, ये अपने गुण धर्म के अनुसार आपको इसी तरह का फल देंगे। मैं समग्र रूप से एक बार पुनः सारे ग्रहों का, ये जो तीनों ग्रह हैं जिनका आज से हमने जो आपसे जिक्र किया, उनके बारे में कि शनि अगर है तो व्यक्ति बहुत देर से निर्णय लेने वाला, काम से पीड़ित रहता है, अधम होता है, दुर्बल होता है। किंतु अगर यही शनि कुंभ या मकर का हो तब वह शत्रुहंता योग बनाता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, शत्रुओं को जीतता है, शत्रु उसके सामने टिक नहीं पाते हैं। इसी तरह राहु अगर है तो वो अपने कुल का उपकार करने वाला तो होगा, ऐसा व्यक्ति अपने कुल का उपकार करने वाला होगा, साहस भरे काम करने वाला होगा, साहस भरे काम करने में दक्ष होगा, समर्थ होगा, लेकिन कृतज्ञ होगा, पापी स्वभाव का होगा। और इसी प्रकार केतु अपने बंधु बांधवों से सदैव विद्रोह करने वाला, बंधु बांधवों सदैव उपेक्षित, लेकिन अपने परिवार की, पुत्र पौत्रादि की, स्त्री पुत्रादि की चिंता उसे बहुत रहेगी और वात रोग से प्रपीड़ित रहेगा। ये मैंने आपको तनु भाव के ग्रहों के बारे में विस्तार से बताया। अब हम आगे धन भाव के ग्रहों में, जो द्वितीय भाव के ग्रह हैं, उनके बारे में आपको शीघ्र ही बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।